22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। उधर अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। आज शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा को राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला विराजमान के साथ उनके 3 भाई हनुमान और शालिग्राम भी रहेंगे। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर जश्न मनाया गया। नेपाल में जनकपुर में अलग अलग शहरों में भगवान राम की जो ससुराल है एक तरह से, वहां पर भी राम भक्तों की अलग ही तस्वीर दिख रही है, अलग ही भक्ति दिख रही है। और राम के धाम श्री राम मंदिर की ये व्यंगम तस्वीरें देखिए किस तरह से 2000 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। रामनगरी में हर्षोल्लास है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एटीएस, एनडीआरएफ, एसएसबी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान यहां इस वक्त मौजूद हैं। लोकल पुलिस भी मौजूद है, एसएसएफ मौजूद है। दरअसल उसको लेकर एक और पुलिस दस्ता बनाया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा। तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए। जो मानते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते हैं, निराकार होते हैं, वो भी इसमें जुड़े रहे। और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राण प्रतिष्ठा में इसी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है। पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहें वो मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहनाएगा। कपड़ा पहनाने के बाद में फिर उनको जो मुकुट है, कुंडल है, उसको पहनाए। सब कुछ पहनाने के बाद तब श्रृंगार जब हो जाएगा तब उनको भोग लगाएगा। इसके बाद आरती करेंगे, इसी के नाम श्रृंगार आरती है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, कल की पीठाधीश्वर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम और राम नामी समुदाय का क्या कहना है, सुनिए। आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे। हो कि 2024 में पूरा मंदिर
निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वह भी पूर्ण हो सके। ये पूरा कार्य हम लोगों को करना है। 23 जनवरी से इस कार्य में लग जाना है। राम का नाम, ये हमारे रामनामी लोग, हमारे पूर्वज के लोग करीब 150 से 200 साल पहले से हमारे पूर्वज के लोग करते आ रहे हैं। इसमें अपने शरीर में राम राम का नाम लिखाकर, अपने वस्त्रों में, अपने मुकुट में, अपने मकान में, सभी जगह राम राम नाम लिखाकर राम राम का भजन करते हम आ रहे हैं। करीब 150 से 200 साल हो रहा है। मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भी शोभा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व जिस तरीके से पहाड़ों में ठंड पड़ रही है, उसका असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में जितनी तेजी से शीतलहर चल रही है, उससे भी ज्यादा तेजी से श्री राम की लहर चल रही है। श्री राम की लहर का ही प्रभाव है कि आज आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस समय सुबह से ही प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ये पूरे चंडीगढ़ में होते हुए पूरे चंडीगढ़ का नारा लगा के पूरे चंडीगढ़ को राममय कर रहे हैं। इनका कहना है कि 500 सालों बाद श्री राम अपने घर में वापिस आ रहे हैं, श्री राम अपने घर में वापिस आ रहे हैं, इसलिए क्यों ना उनके दिल को आज एक दिवाली के रूप में मनाया जाए। इन्हीं कार सेवकों के संघर्ष का ही प्रताप है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे क्या, युवा क्या, श्री राम का नारा लगा रहे हैं और श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। हम जिस एरिया में भी जाएंगे, हर तरफ आपको श्री राम की लहर साफ नजर आएगी। आप देख सकते हैं श्री राम की लहर, जिस तरीके से शीत लहर चलती है उससे भी ज्यादा तेजी से इस समय श्री राम की लहर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।